रासायनिक अभिक्रियाओं में आगे का टॉपिक था हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा रिलीज होती है, जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होगी या रिलीज यानी पैदा होगी, जिसमें ऊर्जा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त का मतलब ये, जो हम अभिकारक लेंगे उत्पादों में जाके ऊर्जा में दिखेगी कि बढ़ गई, उससे हम प्लस माइनस लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कार्बन जो एक ग्रेफाइट की फॉर्म होती है प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट है जो अप्रूव है, इज इक्वल टू CO2 यानी जो गैस बनी प्लस 94.0 कैलोरी। ये किलो कैलोरी कर दो फॉर्म में, किलो कैलोरी लिख दो या ऐसे लिख दो किलो कैलोरी, मतलब इतनी ऊर्जा मुक्त हो गई। ये ऊर्जा प्लस हो गई ना, ये था कार्बन यानी ग्रेफाइट था, ये जो कार्बन ग्रुप होता है, और इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो CO2 बना प्लस इतनी ऑक्सीजन, जो इतनी एनर्जी, इतनी जो ऊर्जा थी मुक्त हो गई। तो जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वही कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ये अभिकारक थे, ये उत्पाद थे। उत्पाद में हमने प्लस का निशान लगाया, मतलब ऊर्जा हमारे पास आ गई, तो ये तो हो गई ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। ऊष्माशोषी क्या होता है? ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है, इसका जस्ट उल्टा, वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा कम होती है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है। या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये कम ताप पे हमें कराना पड़ती है और अधिक ताप पे अपने आप हो जाती है। जिस फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बने अगर, तो इसमें 45 किलो कैलोरी ये ऊर्जा आपकी निकल गई, यानी इसमें अवशोषित हो गई, इसमें से कम हो गई, या इसमें प्लस भी हो सकती थी। इसे ऐसे न लिख के ऐसे लिख सकते थे हम, अवशोषित होना है, इसमें आना है, तो यहाँ पर प्लस लिख सकते थे, ये वाला माइनस वाला इधर प्लस हो जाता। 45 किलो कैलोरी कर दो और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे लिख दो, तो ये या माइनस करके लगा दो या प्लस करके लगा दो। यहाँ पर उत्पाद में रिलीज हो रही थी, यानी जब अभिक्रिया के बाद में ऊर्जा आ रही थी हमारे पास, यानी इतनी निकल रही थी, ऊर्जा पैदा हो रही थी, यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ पे जो ऊर्जा थी वहाँ पे 45 किलो कैलोरी कम हो गई, यहाँ पर जाके या इसमें बढ़ गई, तो ये कहलाती है हमारी ऊष्मा या ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। ऊष्मा को अवशोषित करना है और इसमें ऊष्मा को निर्मुक्त होना, रिलीज होना है। क्लियर? अब अगले टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इन्हें ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण नाम से पता चला, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का नाम आ रहा है यहाँ पे। उपचयन भी कहते हैं इसे, उपचयन अभिक्रिया, और ये होती है अपचयन। उपचयन अभिक्रिया जनरल बात करें हम लोग, उपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें आती है, बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ती है इसमें, और इसमें जो पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव हैं उनमें वृद्धि होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण वाले बढ़ जाते हैं इसमें, या ये प्लस ऑक्सीजन प्लस होती है, या हाइड्रोजन इसमें माइनस होता है। अब इसमें ऋण विद्युत वाले जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन थे, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाते हैं। जब ये बढ़ेगी तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और ये कम होगी तो इसमें प्लस वाले इलेक्ट्रॉन, जो प्लस वाले इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। तो माइनस वाले इसमें बढ़ रहे हैं, ये वाले बढ़ जाते हैं, और ये वाले कम हो जाते हैं, यानी कमी हो जाती है इसमें, ये वाले बढ़ जाते हैं।
तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वह विक्रिया हुई जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉनिक आयन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए या प्लस वाले आयन कम हो जाए। ठीक है, अब इसका अपचयन को भी थोड़ा देख लेते हैं। इसका उल्टा है, जिसमें हाइड्रोजन बढ़ जाए प्लस वाले आयन बढ़ जाए। ठीक है, तो इस वाले में हम H को प्लस कर देंगे, H2 को, इसमें H2 बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे इसमें, और इसी तरह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी या माइनस वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं तुम्हारे वो कम हो जाएंगे। इसका एक दूसरे का उल्टा है ये। ठीक है, फॉर जैसे ये परिभाषा थी, अब इसका जैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अगर कॉपर में हम ऑक्सीजन को यहाँ पर गर्म कर लें तो यहाँ पर बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन यहाँ पर थी, यहाँ पर अभी कारण में यहाँ थी, लेकिन प्रोडक्ट बना तो कॉपर के साथ में प्लस हो गई। जब इसमें हम लोगों ने तापन किया, पदार्थ को गर्म किया, तो ऑक्सीजन हमारी कहाँ बढ़ गई, यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गई। हमने कहा था ऑक्सीजन बढ़ती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ गई। इस तरह से मान लीजिए अब जैसे एच आयन का दिखाना है, जो हमारा अपचयन है, अपचयन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। जैसे ZnO प्लस कार्बन बनाए अगर हम, तो Zn प्लस CO बनेगी। तो यहाँ से Z जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी वो यहाँ पे आके कम हो गई, तो ये हो गया इसमें अपचयन, ऑक्सीजन कम हो गई। या इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा तो भी हो सकता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन माइनस वाले प्लस वाले बढ़ जाए। जैसे मान लो सोडियम आयन है, इसमें प्लस के इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाए, ये वाला बढ़ गया, ये लिखा था इसमें इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ जाए तो बन जाता है ये, तब भी ये अपचयन ही होगा। ये कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गई, यहाँ पे या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए माइनस वाले, तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन वाले अगर कम हो जाए या प्लस वाले कम है तो भी इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये इसका जस्ट उल्टा है। एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हैं, बुक में बहुत सारे हैं। अब आपका आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, यानी जब ये क्रियाएं पहली वाली और दोनों एक साथ हो जाएं, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाएं, तो उन्हें कहते हैं हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया है। सपोज मान लो जैसे एग्जांपल है CuO प्लस H2 को गर्म करें, अगर हम यहाँ पर गर्म कर लें तो बनता है हमारा Cu प्लस H2O, वाटर बनता है। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कम हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पर आ गया, इसमें वाटर में मिल गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये उपचयन हो गया, यानी हाइड्रोजन बढ़ गया, सॉरी कम हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कम हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे CuO है, यहाँ पे ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ पे आके ऑक्सीजन कम हो गई, यहाँ पे H बढ़ गया हमारा, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो थी वो कम हो गई, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो यहाँ पे हो गया हमारा अपचयन। आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉपर, देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हमने परिभाषा थी या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, दोनों में। तो पहले या दूसरे वाले में वही परिभाषा थी, अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो या हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे वाटर बन गया, हाइड्रोजन बचे नहीं यहाँ पर, तो ये हो गया उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये बढ़ गया, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जो ये कम हो गई, ये ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो गई, अपचयित हो गई, तो यहाँ पर ये कॉपर बचा केवल। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अपनी बुक को भी कंसल्ट कर लेना, और ये समझ में मुझे उम्मीद है आपको आ ही गया होगा। इसके भी आप इसे थोड़ा तैयार कर लो और याद भी कर लें इसे।